हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं डॉक्टर ममता शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ बॉटनी, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज चित्तौड़गढ़। सबसे पहले मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं कि आप लोगों का गर्ल्स कॉलेज में एडमिशन हुआ है। और कोविड-19 की वजह से इस बार थोड़ा डिस्टरबेंस है, नहीं तो यहाँ पर बहुत अच्छे से सभी क्लासेस और प्रैक्टिकल्स होते हैं। तो धीरे धीरे सिचुएशन नॉर्मल हो जाएगी। अभी हम आज से आपकी जो क्लास है उसको ऑनलाइन शुरू कर रहे हैं। बीएससी फर्स्ट ईयर बायो के जो बच्चे हैं उनको मैं बॉटनी पढ़ाने वाली हूँ। बॉटनी, जैसा कि आप जानते हैं कि ये होता है ब्रांच ऑफ साइंस डील्स विथ प्लांट। बॉटनी की वो शाखा, वनस्पति विज्ञान जो है वो साइंस की वो शाखा है जिसमें पौधों के बारे में अध्ययन किया जाता है। अब जो ये बॉटनी है इसमें आपका जो सिलेबस क्या कहता है उस पर थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। आपके बॉटनी के अंतर्गत बीएससी फर्स्ट ईयर में 3 पेपर्स हैं जिनको आपको पढ़ना है। पेपर फर्स्ट जो है उसमें होगा एल्गी, लाइकेन्स एंड ब्रायोफाइट्स, है ना। ये एल्गी जो होते हैं इसको हम सामान्य भाषा में काई बोलते हैं, हिंदी में शैवाल बोलते हैं। लाइकेन जो होते हैं वो शैवाक कहलाते हैं, वृक्षों, बड़े वृक्षों की छाल पर उगने वाले पौधे हैं। और ब्रायोफाइट्स जो हैं वो जल और थल दोनों पर उगते हैं। तो ये आप 12th तक, आप, मैं समझती हूँ ज़रूर आपको इसका थोड़ा थोड़ा बेसिक आइडिया होगा कि एल्गी क्या होती है, लाइकेन क्या होते हैं। उसके बाद सेकंड पेपर जो है उसके अंदर पढ़ना है हमको माइकोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी। माइकोलॉजी जो होती है वो इसके अंतर्गत हम कवक के बारे में पढ़ते हैं, मतलब फंजाई के अध्ययन को माइकोलॉजी कहा जाता है। माइक्रोबायोलॉजी में हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स से रिलेटेड सभी चीज़ें पढ़ेंगे विस्तार से। और प्लांट पैथोलॉजी में पादप रोग विज्ञान इसको हिंदी में बुलाते हैं। तो पादप, जैसे हम बीमार होते हैं ऐसे प्लांट्स भी बीमार हो जाते हैं। तो प्लांट पैथोलॉजी के अंतर्गत कौन कौन से कॉमन रोग हैं जिससे पौधा ग्रसित होता है, और फिर जो हमको जो है इकोनॉमिकली लॉस में हम जाते हैं डिसीजेस के कारण, कुछ सेलेक्टेड प्लांट्स की बीमारियों का अध्ययन आपके कोर्स में डाला गया है। तो सेकंड पेपर आपको इस प्रकार 3 चीज़ों के द्वारा कंप्लीट होता है। थर्ड पेपर जो है वो है पेलियोबॉटनी, टेरिडोफाइट्स एंड जिम्नोस्पर्म्स। पेलियोबॉटनी जो है वो है जीवाश्मों का अध्ययन। जो फॉसिल्स होते हैं, फॉसिल्स क्या है, रिमेनिंग पार्ट, किसी भी बॉडी का जो पार्ट नष्ट होने से बच जाता है उसको हम जीवाश्म बोलते हैं। और पेलियोबॉटनी उसी का अध्ययन है। टेरिडोफाइट्स जो होते हैं ये वो प्लांट्स होते हैं जो इस धरती पर पहले मतलब पौधे हैं जिनमें वस्कुलर टिश्यूज पाए जाते हैं। तो वस्कुलर टिश्यूज किसको कहते हैं, जाइलम एवं फ्लोएम को वस्कुलर टिश्यू कहा जाता है। तो टेरिडोफाइट को वस्कुलर क्रिप्टोगैम्स भी इसको दूसरे नाम से पुकारा जाता है। और जिम्नोस्पर्म जो हैं उसके अंतर्गत पौधों में जो ओव्यूल होता है वो नेकेड होता है, ओवरी के अंदर बीज नहीं लगते, तो नग्न बीजी कहलाते हैं ये हिंदी में। और ये जितने भी पेपर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड के अंतर्गत आपको बॉटनी में जो जो पढ़ना है वो सभी कहलाते हैं लोअर प्लांट्स। एक ग्रुप होता है हायर प्लांट्स। इन दोनों में क्या डिफरेंस है, लोअर प्लांट्स जो होते हैं वो इतने एडवांस्ड या विकसित नहीं होते हैं, उसमें कुछ कमियां होती हैं। कौन कौन सी कमियां होती हैं उसको हम आगे चलकर समझते जाएंगे। जबकि हायर प्लांट्स जो होते हैं वो हमारे आसपास ज़्यादातर जो दिखते हैं, आम, नीम, पपीता, तुलसी, बैंगन,
है ना, इस तरह के जो पौधे जिसमें फूल खिलते हैं उनको हम हायर प्लांट्स कहते हैं। तो प्लांट किंगडम को मोटे तौर पर दो भागों में बांटा है। उससे पहले कि हम प्लांट किंगडम पर जाएं, मैं आपको बता दूं कि थियोफ्रास्टस एक पादप वैज्ञानिक थे जिनको फादर ऑफ बॉटनी कहा जाता है। तो जब आपका प्रैक्टिकल में वाइवा होता है तो पहले आपको पता होना चाहिए कि बॉटनी क्या है, वनस्पति विज्ञान किसे कहते हैं, उसके बाद फादर ऑफ बॉटनी कौन है। तो थियोफ्रास्टस नाम आपको याद रखना है, ये हैं फादर ऑफ बॉटनी। इन्होंने प्लांट्स पर बहुत काम किया और इनकी एक बुक है हिस्टोरिया प्लांटेरम, तो फेमस बुक है जिसमें पौधों के बारे में इन्होंने इन्फॉर्मेशन जुटाई है और बहुत काम किया है प्लांट्स पर। तो ये हो गया, एक थोड़ा सा बेस बनाया है मैंने आपको। और जैसा कि आप बीएससी के स्टूडेंट हैं, आप सबको पता है कि बीएससी क्या होता है। तो कई बार ऐसा होता है जो इंटीरियर जो गाँवों को बिलोंग करते हैं बच्चे, वो थोड़ा सा अनभिज्ञ रहते हैं, नहीं समझ पाते, बीएससी का फुल फॉर्म नहीं बता पाते हैं। तो बीएससी है बैचलर ऑफ साइंस, और इसमें 3 साल का जो कोर्स है उसमें आप फर्स्ट ईयर में आए हैं। तो बहुत खुशी की बात है, आप लोगों का सबका फिर से स्वागत है। अब मैं आती हूँ प्लांट किंगडम पर। देखो, दुनिया में बहुत सारे अलग अलग प्रकार के प्लांट्स पाए जाते हैं। ये जो प्लांट्स हैं इनकी संख्या नोट जो की गई है वो है 4.5 से 5 लाख के बीच पूरी दुनिया में। तो पूरी दुनिया में 5 लाख स्पीशीज पौधों की पूरे विश्व में पाई जाती हैं। इनको सुविधा के लिए, अध्ययन की सुविधा के लिए पूरे पादप समुदाय को 2 भागों में बांटा गया है। पहला कहलाता है क्रिप्टोगैम्स और दूसरा कहलाता है फेनेरोगैम्स। क्रिप्टोगैम्स को कहते हैं हिंदी में अपुष्पीय पादप, या इसको कहते हैं लोअर प्लांट्स। तो अब लोअर प्लांट समझ में आ गया, ऐसे पौधे जिनमें आपको फूल नजर नहीं आएंगे, फूल खिलते नहीं हैं उसमें, है ना। तो बिना फूल वाले पौधे अपुष्पीय पादप को हम बोलते हैं क्रिप्टोगैम्स, और ये लोअर प्लांट्स ही फर्स्ट ईयर में आपके कोर्स में डाले गए हैं। सेकेंड ग्रुप जो है वो है फेनेरोगैम्स, इसका हिंदी है पुष्पीय पादप, और इनको ही कहा जाता है हायर प्लांट्स। तो हायर प्लांट्स में आप फूलों को, रंग बिरंगे फूलों को खिलते हुए देख सकते हैं अलग अलग मौसम में, अलग अलग सीजन में, और फिर फूल से फल बनता है और फल में बीज सुरक्षित रहते हैं नेक्स्ट जनरेशन के लिए। तो अभी हम हमारे कोर्स पर फिर से आ जाते हैं लौट के। हमारे कोर्स में क्रिप्टोगैम्स हैं। क्रिप्टोगैम्स को अध्ययन की सुविधा के लिए फिर से 3 भागों में बांटा है। पहला ग्रुप कहलाता है थैलोफाइटा, दूसरा ग्रुप कहलाता है ब्रायोफाइटा, और तीसरा ग्रुप कहलाता है टेरिडोफाइटा। थैलोफाइटा का मतलब है ऐसे प्लांट्स का समुदाय जिसमें प्लांट बॉडी थैलस के समान होती है और उसको जड़ तना पत्ती में विभेदित नहीं किया जा सकता, है ना। तो पौधों को जड़ तना पत्ती में आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते, तो वो थैलस कहलाता है। अब थैलोफाइटा को फिर से 2 में बांट दिया है। पहला कहलाता है एल्गी या शैवाल, और दूसरा कहलाता है फंजाई या कवक। तो थैलोफाइटा समझ में आया आपको। अब इसको 2 में क्यों बांट दिया, एल्गी और फंजाई को अलग अलग क्यों किया? तो जो बेसिक डिफरेंस है वो ये है कि एल्गी होते हैं ग्रीन कलर के, मोस्टली शैवाल ग्रीन कलर के होते हैं, हाँ, है ना। तो ग्रीन कलर के होने से ये प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन निर्माण कर पाते हैं। पौधे अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, तो ये हो गए ऑटोट्रॉफिक या स्वयंपोषी। तो एल्गी ऐसे पौधे हैं जो स्वयंपोषी होते हैं, जबकि फंजाई जो होती है वो नॉन ग्रीन होती है। कवक में आपको क्लोरोफिल का अभाव दिखेगा।
फंजाई जो होती है वो हेटेरोट्रॉफ होते हैं, मतलब अपना भोजन स्वयं ना बनाकर सड़े गले दूसरे कार्बनिक पदार्थों पर उगते हैं और अपना जीवन चक्र या लाइफ साइकिल को कंप्लीट करते हैं। तो ये बेसिक डिफरेंस है, प्लांट बॉडी थैलस ही है, तो इसलिए थैलोफाइटा को एल्गी और फंजाई में विभाजित किया है और इनको हमारे सिलेबस में पेपर फर्स्ट में एल्गी डाला है और सेकंड पेपर में फंजाई डाला है। तो आपको ये दोनों ग्रुप इम्पॉर्टेंट है। प्लांट किंगडम से हमें ये समझ में आता है कि हमारे कोर्स का जो भी टॉपिक्स हैं वो कहाँ पर स्टैंड कर रहे हैं, मतलब हम एक्चुअल में पढ़ क्या रहे हैं। दूसरा जो ग्रुप है क्रिप्टोगैम्स का वो है ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइट्स जो होते हैं वो पादप जगत के एम्फीबिया वर्ग कहलाते हैं, मतलब ये जल और थल दोनों में रहते हैं जिंदा आसानी से। और दूसरा जो कारण है वो है कि इनको फर्टिलाइजेशन के लिए हमेशा पानी की आवश्यकता पड़ती है। तो इन दो कारणों से ब्रायोफाइट्स को पादप जगत का एम्फीबिया वर्ग कहा जाता है। तो आपके ब्रायोफाइट्स जो होते हैं वो आपने बारिश में नोट किए होंगे, जो दीवार होती है बिना प्लास्टर की या जो पहाड़ियाँ होती हैं जहाँ पर वाटरफॉल होता है उस पर कारपेट की तरह जो पौधे उग जाते हैं वो ब्रायोफाइट कहलाते हैं। तो ब्रायोफाइट्स का अध्ययन ब्रायोफाइटा कहलाता है। तो ये हो गया आपका फर्स्ट पेपर में जो ब्रायोफाइट्स डाले हैं वो क्या हैं, अब आपको समझ में आ गया, क्लियर, ओके। थर्ड जो ग्रुप है वो है क्रिप्टोगैम्स का टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा जो है वो ऐसे पौधे होते हैं जिसमें कोन या स्ट्रोबिलस लगते हैं उसमें, और ये पौधे इसमें आपको प्रारंभिक मतलब सबसे पहले आपको वस्कुलर टिश्यूज़ का उत्पत्ति हुई है, तो ये वस्कुलर क्रिप्टोगैम्स कहलाते हैं। और इसमें जो पानी और खनिज लवणों का संचरण या संवहन या ट्रांसपोर्टेशन जाइलम फ्लोएम करते हैं। तो इम्पॉर्टेंट ग्रुप है, मतलब हम बिल्कुल सिंपलेस्ट प्लांट जो कि एल्गी होते हैं वहाँ से हम कॉम्प्लिकेटेड प्लांट्स की तरफ बढ़ते जा रहे हैं आगे धीरे धीरे। और जिम्नोस्पर्म को क्रिप्टोगैम्स और फेनरोगैम्स के बीच की कड़ी माना जाता है, क्योंकि इसमें बीज तो लगते हैं लेकिन ओवरी नहीं होती है, तो ये नेकेड होते हैं। और ओव्यूल आप इसमें देख सकते हैं, साइकस आपके कोर्स में है। तो हम क्या करेंगे, अब आगे फर्स्ट पेपर जो है उसको मैं कवर करूँगी जो कि है एल्गी, लाइकेन्स एंड ब्रायोफाइट्स। तो हम सबसे पहले अगली क्लास में एल्गी की शुरुआत करेंगे। एल्गी क्या होती है आपने जो पढ़ी होगी आपको याद होगा, नहीं तो आप उस पर आपके पास जो बुक्स हैं वो कौन सी लेनी है, थोड़ा सा आइडिया मैं दे दूं आपको। जो बॉटनी की जो बुक्स चलती हैं सुखाड़िया यूनिवर्सिटी का सिलेबस कवर करती हैं, आपको प्रॉब्लम नहीं आती। वो है, पहला तो है रस्तोगी पब्लिकेशन, दूसरा है एपेक्स पब्लिकेशन और तीसरा है अलका पब्लिकेशन। तो 3-4 पब्लिकेशंस की बुक हैं जो आसानी से आपको चित्तौड़ में मिल जाती हैं बुक स्टोर पर। आपको कौन सी बुक सूट करती है हिंदी में, इंग्लिश में, और पब्लिकेशन आप उसको पलटा कर देखें और आप बुक्स खरीद लें। और आप प्रैक्टिकल फाइल जो है वो बनानी है आपको, क्योंकि 75 मार्क्स का प्रैक्टिकल होगा। तो प्रैक्टिकल रिकॉर्ड जैसे जैसे हम आपको गाइड करते जाएंगे आपको बनाना है। तो आप प्रिपेयर हो जाइए ऑनलाइन टीचिंग के लिए। जिनके पास फ़ोन या व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े हुए नहीं हैं जो बच्चे, बहुत सारे बच्चों को हम ट्राई कर रहे हैं, तो आप लोग अरेंजमेंट करिए किसी तरह से, क्योंकि अभी जब तक कॉलेज नहीं खुलते तब तक थोड़ा सा आपको करना पड़ेगा मैनेज किसी तरह से। तो मैं समझती हूँ कि आज के जो मैंने बेसिक